और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में 5G सेवाओं की शुरुआत के बाद मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की मांग में इजाफा देखने को मिला है। हाल ही में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की मांग में 10 से 15% तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। ट्राई के डेटा के मुताबिक पिछले 5 महीने से पोर्टिंग की मांग लगातार बढ़ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता असीम मनचंदा हैं। असीम, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की मांग क्यों आखिरकार इतनी बढ़ रही है? देखिए, पिछले 6 महीनों से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। क्या लोग अपने ऑपरेटर से खुश नहीं है या किसी और वजह से लोग अपना नंबर पोर्ट कर रहे हैं? दरअसल पिछले 6 महीनों में 5G सेवाओं की शुरुआत हुई है। अक्टूबर से देश में 5G सेवाओं की शुरुआत हुई है, तो हो सकता है कि लोग 5G लेने के लिए अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कर रहे हो। अगर मैं अक्टूबर से पहले की बात करूं तो करीबन 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास रिक्वेस्ट हर महीने टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई को मिलती थी, लेकिन इस बार अक्टूबर के बाद वो रिक्वेस्ट बढ़ करके 1 करोड़ 18 लाख हो गई। नवंबर में रिक्वेस्ट बढ़ करके 1 करोड़ 20 लाख हुई। दिसंबर में रिक्वेस्ट बढ़ करके 1 करोड़ 25 लाख रही, जबकि जनवरी के अंदर ये रिक्वेस्ट बढ़ करके 1 करोड़ और 24 लाख रही। तो कुल मिलाकर के लोग बेहतर सर्विसेज के लिए अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करें। असल में लोग ये भी चाहते हैं कि जो नई 5G सर्विसेज शुरू हुई हैं उसका जाने, उसका इस्तेमाल करें, उसके बारे में पता करें। तो इसलिए हो सकता है कि लोग अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और गूगल, मेटा, ट्विटर और एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनियों को झटका लगा है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक लिस्टिंग चार्जेस और प्री लोडेड एप्स को लेकर इन टेक कंपनियों पर सख्ती की जा सकती है। बड़ी टेक कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून जल्द बनाया जा सकता है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, क्या है पूरी खबर? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस की सिफारिश पर जो देश में डिजिटल कंपटीशन लॉ बनाने की तैयारी चल रही है वो बिल्कुल अंतिम चरण में है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो ग्लोबल 4 कंपनियां हैं, एप्पल, मेटा, गूगल और ट्विटर जैसी कंपनियां, इनकी जिस तरह से मनमानी इस वक्त चल रही है, खासतौर से अगर लिस्टिंग चार्जेस की बात करें उस पर, साथ ही साथ जो प्रीलोडेड ऐप्स को लेकर इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक कमेटी बनाई गई थी एमसीए सचिव की अध्यक्षता में। उसकी जो आखिरी जो बैठक हुई थी उसमें हमें जानकारी मिल रही है कि इन पूरे मुद्दों पर सहमति बनी है कि जो खासतौर से छोटी कंपनियां हैं, जो घरेलू स्टार्टअप्स हैं, इनको किस तरह से राहत दी जाए, उस पर काफ़ी एक लंबी चर्चा हुई है और इस पर सहमति बनी है। खासतौर से जो लिस्टिंग चार्जेस, जो अभी करीब 26% तक लिस्टिंग चार्जेस लग जाती हैं इन कंपनियों को, उनके मुनाफे में जो शेयरिंग होती है उसको घटाकर 10 से 15% लाने की तैयारी है। इसके अलावा जो प्रीलोडेड ऐप्स में जो प्रेफरेंस और जो प्रमोशन करती हैं बड़ी कंपनियां जो अपने प्लेटफॉर्म पर, उस पर भी रोक लगाने की तैयारी चल रही है। साथ ही साथ जो सर्च और रैंकिंग फैसिलिटी जो ये बिग 4 जो टेक कंपनियां हैं वो प्रोवाइड करती हैं, उसमें अपने ऐप्स को खासतौर से जो तरजीह दी जाती है और एक तरह से भेदभाव किया जाता है छोटी कंपनियों के साथ, उस पर भी रोक लगाने की तैयारी है। तो कुल मिलाकर ये तमाम मुद्दों पर एक तरह से सहमति बन चुकी है और एक सख्त डिजिटल देश में डिजिटल कंपटीशन लॉ लाने की तैयारी चल रही है और इसका ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इसको मॉनसून सत्र में पेश किया जा सकता है। तो इसी लिहाज से ये देश में बहुत बड़ा एक क्रांति हो सकती है कि जो बड़ी कंपनियां हैं जो एक तरह से देश में मनमानी कर रही हैं, छोटी कंपनियों को पनपने नहीं दे रही हैं, उस पर एक बड़ा ही सख्त कदम उठा सकती है सरकार। और शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। और नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की ओपनिंग वीकेंड में सुर्खियों में रहा। 3 दिन तक चले इस मेगा इवेंट में बॉलीवुड, हॉलीवुड, स्पोर्ट्स और राजनीति से जुड़ी हस्तियों ने शिरकत की, लेकिन सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहा रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी का डांस परफॉर्मेंस। आपको दिखाते हैं उसकी एक झलक। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता चाहते हैं कि यह ऐसा केंद्र बने जो कला, संस्कृति और ज्ञान की त्रिवेणी का संगम हो। Bringing the center to life has been an absolute labor of love and joy. It's named after my mother. The NMACC is a tribute to her lifelong devotion to the arts. India is coming of age in this new India and the new era that we have.
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।